मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हमारी सीरीज़ लगातार चली आ रही थी। आज हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है गेटिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स, यानी किसी एक विश्वसनीय स्रोत से किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले लेना, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस ईडियम की स्टोरी जान लेते हैं, यानी इस ईडियम का ओरिजिन कैसे हुआ, ये ओरिजिन कहाँ से बना, इस ईडियम का उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, जिसे आप लोग पिक्चर से बिल्कुल आसानी से और लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा उसी पिक्चर को देखकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ ईडियम का ओरिजिन हॉर्स से रिलेटेड है, यानी पास्ट टाइम में जब घोड़ों के व्यापारी घोड़ों को खरीदने के लिए जाते थे तो वो घोड़ों की एज का पता लगाने के लिए वो घोड़ों के माउथ को देखते थे। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, घोड़ों को माउथ को देखते थे और जो उसमें उनके टीथ होते थे उनको देखकर उनकी एज का पता लगा लेते थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं ये घोड़ों का जो टीथ वाला जो पार्ट है, माउथ का जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत है, जिससे देखकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। वो घोड़ों के मुंह को देखकर सीधा उनकी एज का पता लगा लेते थे, पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये लंबे समय तक याद बना रहेगा। जहाँ आप लोगों को ईडियम दिखाई देगा ये स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, कहीं ना कहीं आप लोगों को पिक्चर ध्यान आ जाएगी, क्योंकि घोड़ों के माउथ में हम लोग ने क्या देखा था, टीथ देखा था, जो कि घोड़ों की एज का पता लगा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिलायबल सोर्स हैं, जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात दे रखा है बटर समवन अप। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इस ईडियम का मीनिंग होता है टू प्रेज और फ्लैटर समवन, यानी किसी की चापलूसी करना या फिर किसी की बड़ाई करना, उसे हम लोग कहते हैं बटर समवन अप। और फ्रेंड्स, ये हमारे ईडियम बहुत ज़्यादा फेमस है और कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा इसे। तो चलिए आज हम लोग इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं, यानी ये ईडियम कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे। फ्रेंड्स, बटर समवन अप ईडियम का ओरिजिन गॉड से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया में मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लोग इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं भगवान की चापलूसी करने के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा सुख मांगने के लिए लोग क्या करते हैं, भगवान की आइडल पर जाकर बहुत ज़्यादा बटर लगा देते हैं, मक्खन चढ़ाते हैं। और आपने बहुत बार मंदिरों में देखा भी होगा, जो कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मक्खन को जाकर वहाँ पर बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को खिला दो तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा, जबकि वहाँ पर चढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बहकर सबके पैरों में लगेगा और व्यर्थ होगा। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था, यानी लोग क्या करते थे, भगवान पर जाकर बहुत ज़्यादा बटर लगाते थे। और बटर क्यों लगाते थे, क्योंकि उनको उनसे लाभ चाहिए। उन लोग क्या करते थे, वो अपनी इच्छाओं को वहाँ पर जाकर मांगते थे। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, भगवान की चापलूसी कर रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनकी जाकर वहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भोग लगा रहे हैं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी बटर समवन अप, कहीं ना कहीं किसी की क्या आप कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं, फ्लैटर समवन, या फिर कह सकते हैं प्रेस कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे बटर समवन अप। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं। रखा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मिस्टेकनली रिवील द सीक्रेट, यानी धोखे से किसी सीक्रेट का रिवील कर देना, उजागर कर देना, उसे हम लोग कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस ईडियम की भी स्टोरी जान लेते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ईडियम का ओरिजिन अमेरिका से हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पर पिग्स को पालते थे, जो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते थे और बहुत ज़्यादा महंगे बिकते थे, और लोग उनको ख़रीदते थे क्योंकि उनको पिग्स को पालने का शौक़ था। लेकिन वहाँ अमेरिका में कुछ ठग्स थे, जो क्या करते थे, बिल्लियों के बहाने बैग के अंदर कैट्स को रख देते थे। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, बिल्लियों को क्या करते थे, बैग के अंदर रख कर बेच देते थे। लेकिन कभी कभी होता क्या था, जब वो बिल्लियों को बेच रहे होते थे तो बैग से जो बिल्लियाँ होती थी वो क्या होती थी, आउट ऑफ, यानी बाहर आ जाती थी, और उनका जो सीक्रेट होता था मिस्टेकनली क्या होता था, रिवील हो जाता था। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। जैसा कि आपने ईडियम पढ़ा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो बिल्लियाँ होती थी वो क्या हो जाती थी, बैग्स के बाहर आ जाती थी, जिससे उनका जो सीक्रेट होता था वो मिस्टेकनली रिवील हो जाता था। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया है और आपको ईडियम लंबे समय तक याद बना रहेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे जो 3 ईडियम्स की सीरीज़ थी ओरिजिन से, वो हमारी ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हमारे वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।